हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो कैंसर पेशेंट है उनको जो हम कीमोथेरेपी देते हैं तो वो किस किस जरिए से हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। क्या वो चीज़ें होती हैं, क्या वो प्रोडक्ट होता है या फिर क्या वो उपकरण होते हैं जिनसे हम कीमोथेरेपी दे सकेंगे। मैं जितना हो सकता है उतना आपको इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा, तो आप अपना टाइम निकाल करके 5 मिनट बैठो, बस यहाँ पे आपको पूरा समझाता हूँ। कीमोथेरेपी को देने के लिए हमारे पास 3 डिवाइसेस होते हैं। पहला कैनुला होता है, पिक लाइन, और दूसरा मतलब जो हमारा लास्ट कीमोपोर्ट। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। जो कैनुला होता है वो हमारा 2 से 3 दिन तक या फिर आप 4 दिन तक मान सकते हो, 4 दिन तक आप उसको लगा करके अपना कीमोथेरेपी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कीमोथेरेपी वाले पेशेंटों में, जब उनको बार बार हम उनकी जो साइकिल होती है वो स्टार्टिंग में 6 to 7 साइकिल या किसी की 8 साइकिल तक होती है, तो जब साइकिल ज़्यादा होती है तो कैनुला सक्सेस नहीं रह पाता क्योंकि वेन एक्सेस हमको नहीं मिलता है। हमको बहुत जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो उसको बहुत वेन ढूंढनी पड़ती है, बहुत चीज़ों का सफ़र करना पड़ता है। जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं उनको काफ़ी चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि एक बार जिस वेन में हम लगा देंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो वेन हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमको वो सोच समझ करके कैनुला के साथ डील करना पड़ता है। दूसरा कैनुला, कई बार क्या होता है कि बच्चों के साथ बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं और कैनुला निकाल देते हैं। बच्चा हाथ वाथ हिलाता है तो कैनुला निकल जाता है। तो इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि बच्चों की वेन्स वैसे भी छोटी होती हैं, तो इस वजह से कैनुला उनमें भी सक्सेसफुल नहीं होता देखा जाए तो। सेकंड जो होता है हमारा वो होती है पिकलाइन। पिकलाइन इसका क्या फ़ायदा है कि ये भी कीमोथेरेपी देने में बहुत ही सक्सेस मानी जाती है और होती भी है। मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ। अब तक मैंने 1000 से भी ज़्यादा पिकलाइन डाल चुका हूँ। और जो पिकलाइन होता है इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 10 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक होता है। ये तब पॉसिबल होता है जब आपका जो पिकलाइन डालने वाला जो डॉक्टर या फिर नर्सिंग स्टाफ जो टेक्नीशियन है वो इसका पूरा तरीके से अच्छे से ध्यान रखता है, केयर मेंटेनेंस करता है। पिकलाइन से आपका खाली कीमोथेरेपी नहीं होती, बाकी नॉर्मल मेडिसिन वगैरह भी हो जाती हैं। और प्लस ब्लड, कभी कभी पेशेंटों में जब ब्लड कम हो जाता है तो बीटी चढ़ने की टाइम पर ये पिकलाइन का हम यूज़ कर सकते हैं, तो ब्लड के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। दूसरा, ये पेनफुल नहीं होती है। एक बार लगने के बाद जो है पिकलाइन आपको पेन नहीं देती है बार बार, क्योंकि जो कैनुला होता है उसमें बार बार हमको सुई डालनी पड़ती है, वेन ढूंढनी पड़ती है। बार बार नीडल डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है सबको पेन हो गई। तो पिकलाइन से आपको पेन वगैरह नहीं होगा एक बार लगने के बाद। और इसको लगना भी कोई ऐसा काटा पीटी वाला कोई तामझाम नहीं है। अगर आपको देखना है कि कैसे लगती है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको लिंक डाल दूंगा तो आप जा करके देख लें। थर्ड जो होता है हमारा होता है कीमोपोर्ट। ये सबसे एडवांस है अब तक का, सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट बोल लो या फिर कोई मशीन, आसान शब्दों में बोलूँ तो ये भी कीमोथेरेपी में यूज़ होता है। ये क्या होता है कि हमारी जो चेस्ट होता है, चेस्ट से लेकर के सुपीरियर वेना केवा तक इसका जो कैथेटर होता है वहाँ तक जाता है। आसान शब्दों में ये छाती पे लगा रहता है और इसका मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ कैसा होता है। और ये आपको टच करने पे फील होता है, उभरा हुआ नज़र आता है, लेकिन इससे कोई पेन वगैरह नहीं होता है। ये एनेस्थीसिया जो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके थ्रू डलता है और एक छोटी सी सर्जरी होती है इसमें, और ज़्यादा पेनफुल नहीं होता ये भी। इसमें क्या नाम है, आपको कीमोथेरेपी देने में बहुत इजीली होता है। और सबसे मेन बात जो कि कीमोपोर्ट होता है, जो कैनुला हमारा 4 दिन तक चलता है, पिकलाइन हमारी 1 ईयर तक चलती है। और जो कीमोपोर्ट होता है हमारा 1 ईयर से लेकर के 4-5 ईयर तक आराम से चल जाता है। इसमें पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट निकल जाता है। बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप इससे ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं, बाकी आप इसमें कीमोथेरेपी, मेडिसिन्स और अपना फ्लूइड वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं। और ये इजीली होता है, पेशेंट भी कंफर्टेबल होता है, अपना डेली बेस का काम कर सकता है। जहाँ उसको हाथ में कैनुला लगता है और क्या कहते हैं बार बार उसको प्रिक होता है, उससे तो ये बहुत अच्छा है। पिकलाइन से भी ये बेस्ट है, क्योंकि अपर आर्म में जब पिकलाइन लगती है तो पेशेंट को किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हाई वेट वगैरह नहीं उठाना पड़ता है, इस करवट नहीं सोना पड़ता है। और जो कीमोपोर्ट है हमारा, कीमोपोर्ट में
आपको चेस्ट में लगा होता है तो पेशेंट के दोनों हाथ फ्री होते हैं, वो आराम से खाना वाना खा सकता है, हर चीज़ कर सकता है। पिक लाइन में भी कर सकता है, बस थोड़ा सा आपको केयर थोड़ा ज़्यादा रखनी पड़ती है पिक लाइन में। और इन तीनों में ये डिफरेंस होता है। तो आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हो और आपके आसपास अगर कोई कैंसर पेशेंट है या फिर जिसको कीमोथेरेपी लग रही है, तो आप अपने कैंसर इंस्टीट्यूट में जा कर के डॉक्टर से या नर्सिंग स्टाफ से या फिर जो भी आपको ट्रीट कर रहे हैं उनसे जा कर के इस कीमोपोर्ट और पिक लाइन के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ताकि जो आपका जो पेशेंट है वो कम पेन में अपना कीमोथेरेपी करवा सके और अच्छे से ट्रीटमेंट ले करके अच्छे से ठीक हो करके अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करो।